गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि लॉयर क्या होते हैं। लॉयर और एडवोकेट दोनों ही कानून के जानकार होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लॉयर शब्द का यूज़ जनरल नेचर में किया जाता है। लॉयर वो होते हैं जिसने LLB यानी कानून की पढ़ाई की हो। हालांकि ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी कानून की पढ़ाई करने वाला शख्स एडवोकेट हो। किसी भी लॉयर का काम किसी व्यक्ति, किसी पर्सन को लीगल एडवाइस देना होता है, लेकिन ये किसी के बिहाफ पर अपना केस नहीं लड़ सकते। लॉयर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अटर्नी, एडवोकेट और सॉलिसिट। इनमें सभी कानून के अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बैरिस्टर के बारे में। बैरिस्टर क्या होते हैं, लॉयर और बैरिस्टर में क्या फ़र्क होता है। गाइस, यदि अगर आपने लॉ की पढ़ाई इंडिया से की हो तो आप बनते हैं लॉयर। वहीं यदि अगर आपने लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका जैसे सिटी से की हो तो आप बनते हैं बैरिस्टर। सिर्फ टर्म का डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम होता है। फिर भी लॉयर की तरह किसी क्लाइंट का केस कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, अगर एडवोकेट की बात की जाए तो एडवोकेट लॉयर से बहुत अलग होते हैं। एडवोकेट वो होते हैं जो कानून की पढ़ाई करने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति या पर्सन के बिहाफ पर कोर्ट में अपनी दलील देते हैं। और जैसा कि हम कोई केस में कोई वकील करते हैं जो कोर्ट में हमारे लिए केस लड़ता है, उसे एडवोकेट कहा जाता है। ऐसे में हर लॉयर एडवोकेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर एडवोकेट लॉयर हो सकता है। एडवोकेट बनने के लिए किसी भी लॉयर को बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके बाद वो एडवोकेट बनता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने लॉ की पढ़ाई की हो तो उसके बाद आपको BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में खुद को इन्वॉल्व करने के लिए BCI का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जिसके बाद आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाता है। एडवोकेट के भी 3 टर्म होते हैं, फर्स्ट एडवोकेट, सेकंड सीनियर एडवोकेट, थर्ड AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं एडवोकेट के बारे में। जो क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको एडवोकेट कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सीनियर एडवोकेट की। सीनियर एडवोकेट की मान्यता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन एडवोकेट को देते हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। जब कोई सीनियर एडवोकेट हो जाता है तो उनका कोट, उनका गाउन सब डिफरेंट हो जाता है और उनकी फ़ीस भी बहुत हद तक बढ़ जाती है। बेसिकली सीनियर एडवोकेट का दर्जा उनके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज को देखकर दिया जाता है। उन्होंने अपने इतने साल के करियर में कितने केस को लड़ा है, कितने केस को जीता है, उनकी पूरी जर्नी को देखा जाता है, तब जाकर उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिलता है। ये सोच रहे होंगे कि AOR क्या होता है, तो चलिए आपको इसके बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि ये बात शायद आप लोग नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ AOR ही केस को फाइल कर सकते हैं, क्योंकि हर कोर्ट के अपने अपने कुछ रूल, कुछ रेगुलेशन AOR में रजिस्टर्ड होते हैं। सिर्फ वही केस को लड़ सकते हैं, वही केस को फाइल कर सकते हैं। AOR बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की AOR की परीक्षा देनी होती है। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो। सी यू सून, बाय बाय।